So, hello friends, this is Anuj Singh here, and today I am going to talk to you about a very remarkable change that happened in the society during the last 4 years. कोरोना ने हमारे पूरे वर्ल्ड की थॉट प्रोसेस को बदल दिया, लेकिन इसने एक बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हमने कोरोना पीरियड में देखा, हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कुछ अपने लोगों को खोया ना हो। इस दौरान में कई हमारे भी जान पहचान के लोग गए, कभी कभी बहुत सारे करीबी के लोग हमारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। एंड आई एम श्योर कि आपके लाइफ में भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपके बहुत करीबी कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होंगे जो कोरोना पीरियड में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और इसने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारे जीने के मकसद क्या हैं, हम लोग ज़िंदगी को क्यों जी रहे हैं। क्योंकि इस दौरान में हमने ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी 40,000 करोड़ की एसेट थी और वो 60 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। न जाने कितनी मेहनत उन्होंने की थी, पता नहीं कितने उनके सपने अभी अनफुलफिल्ड रह गए होंगे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास स्वास्थ्य नहीं था। ड्रीम्स थे, सपने थे, उनके पास पैशन थी, लेकिन उनके पास स्वास्थ्य नहीं था। और ये एक चीज़ समझ में आया हम सारे लोगों को कि हम लोग ज़िंदगी में प्रमोशंस के लिए दौड़ते रहते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे लाइफ में एस्पेक्ट हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स है, ट्रेड में हम लोग कम्पिटिटिव हम लोग होते रहते हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे फील्ड में हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं कि अच्छा ये कर लेते हैं तो फिर आगे स्वास्थ्य पे ध्यान दे लेंगे, अच्छा ये कर लेते हैं फिर जिम चले जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं फिर कल से खाने को कंट्रोल कर लेंगे। हम सब कुछ करते रह जाते हैं और एक दिन स्वास्थ्य हमारा साथ छोड़ देती है। हम लोग को लगता है कि हम लोग लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कामों में उलझे हुए रहते हैं और हेल्थ हमारे लिए लास्ट प्रायोरिटी में आती है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जिस दिन आपकी हेल्थ ख़राब हो गई ना, आपकी लाइफ में बाकी कोई प्रॉब्लम की कोई मीनिंग नहीं रहेगी। आपकी लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम बच जाएगी और वो है आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम। आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ कैंसर। और आप विश्वास मानिए कि जिस दौरान में मेरी मदर को कैंसर हुआ था, हम सभी भाई बहन छुट्टियों को ले लेके, पैसे की चिंता बिल्कुल ना करते हुए, लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट काम थे उसको छोड़ के हम लोग बॉम्बे TMH हम लोग रहा करते थे। बॉम्बे में कई कई दिन हम लोग रहते थे, उनको केमो कराने के लिए हम लोग को जाना पड़ता था। एंड अल्टीमेटली वी लॉस्ट हर इन 2004। तो उस समय तो इतनी रियलाइजेशन नहीं हुई, लगा कि ये तो चलो ज़िंदगी का एक पार्ट है। लेकिन जब आज इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता था कि निश्चित रूप से वो पीरियड ऐसा था कि हम लोग को लगता था कि ज़िंदगी में कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, ज़िंदगी में कोई पैसा नहीं चाहिए, अगर सिर्फ आप हमारी माँ को हेल्थ दिला दो, मेरी माँ को कैंसर से बचा दो, उनको उनकी पुरानी हेल्थ वापस दिला दो। तो आप ये समझिए कि ये हमारी माँ के साथ हुआ, लेकिन ये आज किसी के साथ भी हो सकता है, ये हमारे साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि हम लोग ज़िंदगी में रोज़ सोचते हैं कि कल से हम लोग अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए उन चीज़ों को ठीक करने का वक्त मिल नहीं पाता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज जाने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि रात में लेट तक जगते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में नहीं आती है, खाना कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या करें, हमको तो मटन अच्छा लगता है, हमें चिकन अच्छा लगता है, हमें पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, हमें बिरयानी अच्छी लगती है, तो हम ये सोचते हैं कि चलो आज खा लेते हैं, कल से हम इस चीज़ों को ठीक कर लेंगे। ये तो वही बात होगी कि एक पिताजी अपने बच्चे को लेकर एक दुकान में गया और दुकान में लिखा हुआ था आज नगद कल उधार। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा चलो आज घर चलते हैं, सामान लेने कल आएंगे क्योंकि कल उधार मिलेगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि कल आएंगे तो फिर भी यही बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा कि आज नगद कल उधार। तो आप कभी भी अपने लाइफ में इतना फ्री नहीं हो पाएंगे जिसमें कि आपको हेल्थ पर ध्यान देना होगा। आपको इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपको इसके लिए वक्त नहीं मिलेगा।
आपके वक्त के लिए कभी आपको बर्थडे पार्टी में आप जाते रहेंगे, कभी मैरिज पार्टी में जाते रहेंगे, कभी रिलेशनशिप को निभाने के लिए आप जाते रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिस दिन आपके लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक प्रॉब्लम रह जाएगी और वो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम रह जाएगी। यू नो, हेल्थ को ठीक करने के लिए आज इंडिया में आप देखेंगे कि जगह जगह पे नए जिम्स खुल रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स आज आपको सुनने का मौका मिलता होगा जो कि टीवी पे आते हैं, इंटरनेट पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं। और आज इंडिया में बहुत सारे स्वयंभू हेल्थ के एक्सपर्ट्स पैदा हो गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हैं। कॉमन क्या है? सबसे बड़ी कॉमन चीज़ क्या है कि आज हेल्थ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो दो चीज़ों की वजह से हुई है। एक है हमारी इनएक्टिविटी और दूसरी है हमारी अनब्रिडल्ड ईटिंग हैबिट्स। हम लोग खाते रहते हैं। हम एक ऐसे माइंडसेट में हैं कि लोग आते हैं और पूछते हैं कि हमें वजन कम करनी है, हमें मोटापा कम करना है, हमें ओबेसिटी घटानी है, तो बोलिए उसके लिए खाना क्या पड़ेगा। ओबेसिटी को भी कम करने के लिए हम सवाल पूछते हैं कि हम क्या खाएंगे, जबकि आपका सवाल ये होना चाहिए कि हमें क्या खाना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी मेंटल मेकअप ऐसी है कि हम क्या खाएं उस पर हमारा ज़्यादा मेंटालिटी हमारी जाती है। यू नो, तो एक बहुत पुरानी एक फॉर्मूला इसके लिए दिया गया है कि गुड हेल्थ के 4 फंडामेंटल पिलर्स होते हैं। EARN, अर्न। E मीन्स एक्सरसाइज, A फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, R फॉर EARN, R फॉर रेस्ट एंड N फॉर न्यूट्रिशन। इन चारों चीज़ों के सहारे ही आप पॉजिटिव हेल्थ को आप अचीव कर सकते हैं। यू नो, हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। यू नो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा पूरा शरीर न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है और हमारे शरीर जो है हर एक 3 महीने में एक हमारे जो शरीर है वो एक नया रूप ले लेता है। हमारे बॉडी के सेल्स बदल जाते हैं और ये अभी जो सेल्स हमारे डेवलप हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वही सेल्स हैं जिनकी क्वालिटी डिपेंड करेगी कि हमने 3 महीना पहले क्या खाया था, हमने क्या किया था। हमारी जो DNA है वो एक्सरसाइज के लिए बनी हुई है। हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो DNA है, हमें आसानी से खाना नहीं मिलता था, हमें खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। यू नो, हम शिकारी थे, वी यूज्ड टू बी हंटर्स। हम लोग जानवरों के पीछे भागते थे और खूब दूर दौड़ते थे और हमें मालूम नहीं होता था कि हम उस जानवर को पकड़ पाएंगे कि नहीं, मार पाएंगे कि नहीं। और मार भी लिया तो उस जानवर को कंधे पर उठाकर बहुत दूर तक हमें कैरी करना पड़ता था खुद, कोई हमारे साथ नहीं होता था। तो हमें वजन उठाने की भी आदत थी, हमें दौड़ने की आदत थी, हमें जो यंत्र थे उनको फेंकने की आदत थी। लेकिन सोसाइटी डेवलप हुआ, हमारे मानव जो जीवन है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, नए नए खेती के तरीके हुए, नए नए हंटिंग के तरीके आए, न्यू आर्म्स आए, नई तकनीक डेवलप हुई और हमने भागना बंद कर दिया, वजन उठाना बंद कर दिया, मेहनत करना बंद कर दिया। अब खाना हमें हमारे डोर स्टेप पे मिलने लगा। हम लोग खेती की टेक्निक सीख गए, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, पहले प्रोडक्शन कम हुआ करता था। और एक बार हम जानवर मार के आते थे, आज खाते थे और हमें पता नहीं होता था कि अगला खाना हमें कब मिलेगा। तो हम लोग अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हम भूखे सो जाया करते थे। आज हमें भूख लगती ही नहीं है। यू नो, क्यों? क्योंकि भूख लगने से पहले हमें खाना मिल जाता है। आपको नहीं लगता है कि वी आर ईटिंग टू मच? हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं, यू नो, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं। तो एक तो हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, दूसरी हम लोग मेहनत कम कर रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर हम लोग जाते हैं। और यही कारण है कि आज जितनी भी बीमारियां हैं ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज के हम सभी शिकार हैं। ये जितने भी डायबिटीज हैं, ब्लड प्रेशर हैं, ओबेसिटी है, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं। पहले के समय में भी डिजीज हुआ करती थी, वो संक्रामक बीमारी होती थी। यू नो, वो लोगों के एक दूसरे के कांटेक्ट से हुआ करती थी, कंटेजियस डिजीज हुआ करती थी। हैजा, कलरा, जो कि एक बार में गांव को साफ कर दिया करता था, स्मॉल पॉक्स। यू नो, उस समय लाइफस्टाइल डिजीज नहीं थी, लेकिन गॉड का अपना बैलेंसिंग का तरीका है, वो कुछ लोगों को इस दुनिया से उठाएंगे। पहले कम्युनिकेबल डिजीजेज के थ्रू हटाते थे,
आज जब साइंस ने तरक्की कर लिया, आज कम्युनिकेबल डिजीज अब हमारे लिए थ्रेट नहीं रह गए, तो हमारे लिए थ्रेट हम खुद हैं, हमारी लाइफस्टाइल है, हमारे खान पान के तरीके हैं। और अगर हमको आज की जो भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी से, अगर हमें इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, उनसे अगर हमें मुक्ति पानी है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, हमें खान पान को ठीक करना पड़ेगा, एक्सरसाइज को फिर से करना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा, फिर भागना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, घर में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कम बैठना पड़ेगा, खाना कम खाना पड़ेगा। इसीलिए आज आप सुनते होंगे लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग की बातें करते हैं, आज ओमेड की बातें होती हैं, 1 मील अ डे, टीमेड की बातें होती है, 2 मील्स अ डे। आज हम घर में रहते हैं, जब मन किया तो किचन में चले गए, फ्रिज में कुछ ना कुछ खाना पड़ा हुआ होता है, वहां से हम लोग खाना निकाल लेते हैं, तो ऑन द वन हैंड वी आर ईटिंग टू मच एंड ऑन द अदर हैंड वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज एट ऑल। तो अगर आपको अपने बीमारियों को दूर करना है तो उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए नहीं, उस डायबिटीज को कंटेन करने के लिए, उस शुगर को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए। और डॉक्टर भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी डायबिटीज को कैसे ठीक किया जाए। डायबिटीज को ठीक करने की कोई दवा नहीं है, ब्लड प्रेशर को ठीक करने की कोई दवा नहीं है, कंटेन करने के लिए दवा है। क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को ठीक करने की अगर दवा क्योर करने की दवा आ जाए मार्केट में, तो जिन्होंने इन दवा को लाएंगे उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ऐसी कोई मेडिसिन है नहीं बॉस। आप बोलेंगे कि हाँ वो तो मेडिसिन जो डॉक्टर देते हैं, वो डॉक्टर देते हैं कि आपका ब्लड से इन चीज़ों को कुछ देर के लिए कंटेन किया जाए, फिर आपका वो बढ़ जाता है, फिर अगले दिन आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मेडिसिन ले लिया और आपकी प्योरली वो क्योर हो गई। क्योर करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को रिवर्स करना होगा, लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। दवा इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दवा आपको ठीक नहीं करती है, दवा आपको और बीमार बनाती है। ये वही बात हो गई कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए आप दूसरी बीमारी को इनवाइट करते हैं। आप अगर अपने पैंक्रियाज को ठीक करने जाते हैं, आप बॉडी में इंसुलिन के रिप्लेसमेंट के लिए आप अगर मेडिसिन लेते हैं, तो उससे आपकी लीवर की समस्याएं खड़ी होती हैं, आपकी किडनी की समस्याएं खड़ी होती हैं, आपकी आंखों की समस्याएं क्रिएट होती हैं। वो अपनी कीमत वसूलते हैं, और उनकी कीमत है कि आपके अंग खराब होते हैं, आपके बाकी अंग डैमेज होते हैं। सो ऑल दीज मेडिसिन्स हैव देयर ओन प्राइसेस, so the best option is not to take any medicine। मैं आपको तुरंत मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन while you are still taking your medicine, you should go for lifestyle reversal। और lifestyle reversal के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। डाइट, आपको अपने डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट में आपको कार्ब की मात्रा को रिप्लेस करिए प्रोटीन की मात्रा से, गुड फैट से, सो दैट कि आपके बॉडी में जो आपकी कार्ब जो है, जो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी रेशियो कम हो सके आपके बॉडी में। प्रोटीन आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं बनाता है, फैट आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं बनाता है, और ये इनकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है, ये आपको लंबे समय तक सैटिएटेड रखते हैं। कार्ब जब आप खाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी भूख लगती है, आप प्रोटीन और फैट लेते हैं तो आप लंबे समय तक बिना खाए रह सकते हैं। तो अपनी डाइट में चेंजेस लाइए, एक्सरसाइज डेली करिए। हम हिंदुस्तानी हैं, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए जो ह्यूमन बीइंग का जो हमारा जीन है, ये हमें प्रेरित करता है, ये हमसे चाहता है। हमारे बॉडी में गुड हार्मोन्स निकलते हैं, सेरोटोनिन निकलते हैं। वो कब निकलते हैं? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब पसीना छूटता है हमारे बॉडी से। जब पसीना होगा हमारे शरीर को अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आपको आएगी। सो रोज सुबह सुबह या शाम में आप एक्सरसाइज करें। आप अगर हमसे पूछें तो द बेस्ट टाइम टू डू एक्सरसाइज इज योर मॉर्निंग। सुबह में एक्सरसाइज करिए, सुबह की एक्सरसाइज गोल्डन होती है, तो एक्सरसाइज को बढ़ाइए और अपने शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ाइए। क्योंकि जब आप डाइट को कंट्रोल करेंगे, और जिस तरीके का डाइट आजकल हम लोग ले रहे हैं, हमारे डाइट में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। क्योंकि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो पॉलिश राइस खा रहे हैं, पॉलिश हम लोग गेहूँ खा रहे हैं,
जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम रह रही है, तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो गए हैं। हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए हैं। हमें बहुत जल्दी इरिटेशन होने लगता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी से एसेंशियल विटामिन मिनरल ख़त्म भी होते चले जाते हैं। एक तो हमारे बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, दूसरा हमें ये खान पान से नहीं मिल पाती है। तो खान पान से नहीं मिल पाती है क्यों? क्योंकि पहले जैसी प्रोडक्शन की प्रोसेस आज नहीं रही है। 1950s में अगर आप देखें तो 100 ग्राम पालक में, जो कि बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है, उसमें 100 ग्राम पालक में 150 मिलीग्राम आयरन मिलता था। और 2010 में एक स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि 100 ग्राम पालक में मात्र 2 मिलीग्राम आयरन की मात्रा हमें मिलती है। और उसका रीजन ये है कि आज लोग कॉमर्शियल प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक खेत में आप कितनी बार साल में फसल निकाल पाते हैं, उसके लिए आप यूरिया, नाइट्रोजन, बहुत तरीके के आर्टिफिशियल मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। तो और जबकि पहले के लोग जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालते थे तो उस खेत को फिर से उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस लेने के लिए उस खेत को कुछ दिन वो गैप क्रिएट करते थे। उस खेत को 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक वो फिर से उनको इरिगेट नहीं करते, उनको उन पर वो सोइंग नहीं करते थे नए फसल का, जिसके कारण से उनको अपने न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करने का मौका मिलता था, सॉइल को मजबूत बनाने का मौका मिलता था। आज किसी के पास फुर्सत नहीं है वो सॉइल पे काम करे, क्योंकि हमारे खाने के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे सॉइल से ही मिलते हैं। तो आज सॉइल मैनेजमेंट पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है हमारे सोसाइटी में। तो इसका कारण ये है, इसके कारण ये होता है कि हमें खान पान से जितनी सारी चीज़ें मिल सकती थी वो नहीं मिलती हैं। तो आगे घर में अगर कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर चाय बनाने जा रहे हैं और आपके पास अगर चाय की पत्ती नहीं होएगी तो आप उसको कहीं बाहर से लेंगे, या आपके पास दूध की कमी हो गई है तो दूध को आप कहीं बाहर से लेंगे। लाइकवाइज हमारे खान पान में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें अगर पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमें उसके लिए कहीं से उसकी पूरक की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, एंड दैट पूरक इज नोन एज सप्लीमेंट्स। हम ये नहीं कहते कि आप बाहर से सप्लीमेंट्स लीजिए, लेकिन क्या आपको खाने से पूरी सारी चीज़ें मिल पा रही हैं? क्या आपको ये मालूम है कि आपको कितनी अगर कैल्शियम लेनी है तो आपको कितना दूध पीना है, आपको प्रोटीन लेना है तो कितना दूध पीना है, आपको अगर ओमेगा लेना है तो कितनी आपको सैल्मन फिश क्या आपको मिल पाती है, या वो जो अखरोट वगैरह है वो ड्राई फ्रूट्स जिससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं, क्या आप भरपूर मात्रा में ले पाते हैं? तो ये सारी चीज़ें चूँकि हम अपने खान पान के थ्रू ले नहीं पाते हैं, तो हमारे शरीर में एक न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट होता है, और उसके लिए हमें बाहर से सप्लीमेंट्स जरूर लेने की ज़रूरत है। बिकॉज हमारे बॉडी की डिमांड तो है ना, हमारा बॉडी को चलना है, फिरना है, देखना है, सोचना है, समझना है, मेहनत करना है। तो इनके लिए आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, और वो न्यूट्रिशन अगर हमें खान पान से नहीं मिल पाती है तो हमें अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। दूसरा, हम जो भी खान पान खाते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक्सरसाइज का हम लोग के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, कि हम लोग पहले एक्सरसाइज किया करते थे, हम लोग नेचुरली बहुत दौड़ भाग किया करते थे। आजकल के बच्चे दौड़ भाग नहीं करते हैं, लोग दौड़ भाग नहीं करते हैं, सारी चीज़ें हमारे हैंड रीच पर आ गई हैं, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, व्हीकल हो गया है, मोबाइल हो गया है हमारे पास। तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि हम शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे हैं। तो शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी खान पान हम ले रहे हैं उनकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रही है हमारे बॉडी में, प्रॉपर सिंथेसाइजेशन नहीं हो पा रही है, और न्यूट्रिएंट्स को हमारे सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और उसके लिए हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हमें कम ऐसा मौका मिलता है कि हमारी सांस फूलती हो, दौड़ते दौड़ते हमको इतना मेहनत करना पड़ा, हमें इतना मेहनत करना पड़ा कि 4 मंजिल तक हमें सामान उठाकर जाना पड़ा, हम थक गए। तो थक गए तो हमारा बॉडी ने कुछ एक्शन लिया, हमारे सेल्स को ब्रीथ करने का मौका मिलता है। आप जब जंपिंग करते हैं, जंपिंग जैक करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट उठाते हैं, तो हमारे सेल्स को ब्रीथ करने का मौका मिलता है, उनको फैलने का मौका मिलता है। वो और हंग्री होते हैं और वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं हमारे खान पान से।
आप सप्लीमेंट भी लेते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको उन सप्लीमेंट्स का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे सेल्स हंग्री फील नहीं कर रहे हैं, उनकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती चली जा रही है, यू नो। तो आज क्या है कि आज आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल जो है लोगों से भरे हुए हैं। अगर स्पोर्ट्स के फील्ड खाली होंगे तो हॉस्पिटल भरे हुए होंगे, और स्पोर्ट्स के फील्ड भरे हुए होंगे तो हमारी हॉस्पिटल्स के बेड खाली हो पड़े रहेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, क्या हॉस्पिटल के बेड भरे रहें, या उसके लिए हमें अगर फील्ड में जाना पड़े तो हमें फील्ड में जाने की ज़रूरत है, यू नो। हमें हमारे बॉडी को थकाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स निकले हैं वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यू नो। आप कुछ भी खान पान खाएं, लेकिन अगर हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होएगी तो उस खान पान का हमारे बॉडी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। एंड दैट इज द रीजन वी शुड एक्सरसाइज अलॉट, तभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जा पाएंगी, यू नो। सो वर्क हार्ड, अच्छा खाना खाइए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लीजिए और अच्छी एक्सरसाइज करिए, यू नो। हमारे पैरों में ताकत होनी चाहिए, हमारे कंधे में ताकत होनी चाहिए। आज लग्जरी ये नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस पे कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन क्या आप 4-5 किलोमीटर रोज दौड़ सकते हैं, रोज वॉकिंग कर सकते हैं, यू नो। आपके पास बहुत अच्छी लिफ्ट हो सकती है, लेकिन क्या आप 4-5 मंजिल तक आप बिना थके हुए पैदल ऊपर चढ़ सकते हैं सीढ़ी के सहारे? आप यू नो बहुत अच्छी आपकी यू नो खान पान हो सकती है, अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन क्या आप वजन को उठा सकते हैं, यू नो। ये आजकल के न्यू टाइम्स की लग्जरी है। आज लग्जरी ये नहीं कि आपके बैंक बैलेंस में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, आज की लग्जरी आपकी गुड हेल्थ है, यू नो। हमारे माँ बाप पहले कहा करते थे कि एक अच्छी कहावत थी कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप डिजीज फ्री है तो उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। मेरी मदर एक बहुत अच्छी बात बोला करती थी कि आपको अगर पैसे का कमी है तो आपका कोई रिश्तेदार आपको कुछ पैसा देकर आपकी मदद कर सकता है। आपको मन का दुख अगर हुआ है तो कुछ लोग आकर आपके मन के दुख को शेयर कर सकते हैं, कुछ जोक क्रैक कर सकते हैं, कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शारीरिक कष्ट है तो वो आप ही को उठाना पड़ेगा। ये नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू, नॉट इवन द पर्सन हु लव्स यू द मोस्ट। जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, आपके पति या आपके पत्नी, आपका शारीरिक कष्ट आपसे नहीं ले सकता। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपके पति ये नहीं बोल सकते या आपकी पत्नी ये नहीं बोल सकती कि ओके डियर आप 50% हमको दे दो, यू नो। वो आप ही को खुद से स्टैंड करना पड़ेगा। सो अपने हेल्थ को अच्छा रखिए। आज हेल्थ के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उनका ख्याल करिए, डाइट, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, यू नो। और अर्न के फॉर्मूला पे रहिए, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए और न्यूट्रिशन लीजिए एवरीडे। और जो न्यूट्रिशन आपको खान पान से नहीं मिलती है, देयर इज नो हार्म इन सप्लीमेंटिंग देम, बट सप्लीमेंट करने से पहले उस कंपनी के फैक्ट चेक को कर लीजिए कि वो कंपनी कितने वर्षों से वो न्यूट्रिशन बनाती है, क्या उसके अपने फार्म हाउस है और रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कहाँ से करती है, कितना अनुभव है उनके पास, कैसे साइंटिस्ट है उनके पास, यू नो, उनके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है। इन सारे चीजों को चेक करने के बाद ही आप न्यूट्रिएंट्स लीजिए। बाकी एक्सरसाइज किसी ट्रेंड व्यक्ति के अंदर में कर सकते हैं तो जरूर करिए। वैसे दौड़ने में, भागने में, सीढ़ी चढ़ने में आपको कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है। अच्छे खान पान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े एक डाइटिशियन की आपको जरूरत पड़े। आप सिंपली अपने खानों में कार्ब की मात्रा को कम कर दीजिए। अब हम उतनी ग्लूकोज एब्जॉर्ब हमारा बॉडी नहीं करता है, अब हम उतनी दौड़ भाग नहीं करते हैं, तो चीनी की मात्रा को कम करिए, ग्लूकोज की मात्रा को कम करिए, कार्ब की मात्रा को कम करिए, प्रोटीन की मात्रा को अपने शरीर में बढ़ाइए। प्रोटीन लॉन्ग आवर्स तक आपके सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स को बना के रखेगा। सुबह की शुरुआत मिनिमम 30 ग्राम्स प्रोटीन से करिए, गुड फैट के साथ करिए, यू नो। सुबह में ही इडली, सांभर, डोसा और पूड़ी, कचौरी, इनके साथ सुबह की शुरुआत नहीं करिए। सुबह की शुरुआत एक अच्छे प्रोटीन के स्रोत के साथ करिए। उसमें अंडा भी हो सकता है, पनीर भी हो सकता है, टोफू भी हो सकता है, कोई अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, यू नो। तो सुबह की शुरुआत प्रोटीन के साथ करिए। आफ्टरनून में कार्ब अगर लीजिए तो एक बैलेंस क्वांटिटी में कार्ब लीजिए और उसको लेस करिए
प्रोटीन के साथ और गुड फैट के साथ, सो दैट कि उस कार्ब के दुष्प्रभाव को वो कम कर पाए, यू नो। और शाम का भोजन अर्ली लीजिए, डोंट टेक एनीथिंग आफ्टर 6:30 और 7 o'clock, बिकॉज हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट जाते हैं, जितने भी खान पान जाते हैं, 4 घंटे के बाद उनकी सिंथेसाइजेशन की प्रोसेस हमारा बॉडी, हमारी पैंक्रियाज शुरू करती है, हमारा स्टमक उनको डाइजेस्ट करना शुरू करता है। तो आप अगर लेट अगर खाना खाएंगे, जब आप बेड पे चले जाएंगे, तब आपका बॉडी जो है वो सारा उसको सिंथेसाइज करने का प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। 6:30-7 बजे तक करेंगे तो 10-11 बजे से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और सुबह आप तरोताजा फील करेंगे, हंग्री फील करेंगे और सुबह की एक अच्छी शुरुआत आप कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट मैं जिस पॉडकास्ट में आऊंगा, मैं आपको फिर कुछ नई बातों के साथ आपको अवगत कराऊंगा। इसमें से बहुत सारी बातें आपके लिए नई भी हो सकती है, आप बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन मैंने जस्ट आपको रिमाइंड कराने का प्रयास किया है। तो आपकी स्वास्थ्य आपके लिए सबसे अनमोल रत्न है। अपने स्वास्थ्य को संभालिए और अच्छी हेल्थ को कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी एज में अच्छी हेल्थ को ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।